प्रिय बंधुओं, मनीषियों ने कहा है कि अच्छाई कहीं से भी ग्रहण करनी चाहिए। हमने भी अपने बुजुर्गों से यही सुना। यही बात आज मनु महाराज बताएंगे हमें। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुओं को सादर नमो नारायणाय। बंधुजनों, महाराज श्री मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति का हम नित्य मनन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज की ज्ञान चर्चा में विषय है मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 238। क्या कह रहे हैं महाराज मनु? ध्यान से सुनिए। श्रद्धानः शुभां विद्याम् आदधीतावरादपि अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। बहुत सुंदर बात। यदि आपको कहीं कोई रत्न पड़ा दिखे तो आप ये देखेंगे कि रत्न की महत्ता ज्यादा है या ये देखेंगे कि जी कहाँ पड़ा है? संभव है रत्न पत्थरों के बीच में हो, कीचड़ में हो, लेकिन आप उस समय रत्न की महत्ता देखेंगे और रत्न को सादर ग्रहण करेंगे। यही बात महाराज श्री मनु आज के इस श्लोक में बताने जा रहे हैं। श्रद्धानः शुभाम विद्याम आदतीतावरादपि। देखिए, सामाजिक दायरे कई तरह के होते हैं। यहाँ भले ही हम दोष दे दें अपने सामाजिक व्यवस्था को, परंतु वस्तुतः संसार में हर जगह मनुष्य यदि है तो श्रेष्ठ और अवर के विभागों में बटा हुआ रहता है। यहाँ तक कि आप पशु भी पालते हैं तो देखते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। या मनु महाराज कह रहे हैं कि आपको ऐसी किसी भी व्यवस्था के तहत संभव है कोई व्यक्ति अपने से निम्न स्तर का दिखता हो, परंतु यदि उसके पास कोई अच्छी विद्या है तो उसको ग्रहण करने में संकोच नहीं होना चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान अपने से निम्न वर्ण के व्यक्ति के पास भी मिले तो भी उसे ग्रहण करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। आपने उदाहरण देखा, आप सत्यनारायण कथा सुनते हैं, आपने भागवत सुनी, अन्यान्य पुराणों में भी आपने एक शब्द सुना होगा, सूत उवाच। सूत जी महाराज सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं धर्म का, और शौनकादि ऋषि उस ज्ञान को सादर ग्रहण कर रहे हैं। ऋषि शौनक इत्यादि सब ब्राह्मण थे, भारतीय वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्ण के, और सूत जी महाराज सूत वर्ण के थे। परंतु ये हमारा भारत है, ये महाराज मनु की आज्ञा है और ये हमारा महान धर्म है कि दूसरे लोग हमें कुछ भी बोले, परंतु वास्तव में जिस मनुस्मृति को लोग नाना प्रकार से कोसते हैं, ये वही महान मनुस्मृति है जो हमें आज्ञा दे रही है। और इसी मनुस्मृति ने हमारे पूर्वजों को भी आज्ञा दी थी, जिस आज्ञा का अनुसरण करते हुए ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न, क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न और भी श्रेष्ठ वर्णों में उत्पन्न, यहाँ तक कि ऋषि इत्यादि लोग भी जो हैं, शौनकादि 84,000 ऋषि जो हैं, वे सब भी एक सूत वर्ण में उत्पन्न ज्ञानी व्यक्ति के सामने नतमस्तक होकर उनसे नीचे बैठकर उनसे धर्म का ज्ञान लेते हैं। आपने सत्यनारायण कथा में सुना, सूत उवाच, शौनकादि ऋषियों ने पूछा है, सूत जी बता रहे हैं। भागवत में भी, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है, अन्य तमाम आप सारे पुराणों में देखें, सूत जी का नाम आएगा ही आएगा।
तो दो चीजें, विद्या यदि अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के पास हो, यहां वर्ण व्यवस्था नहीं बोली, यहां अपने से निम्न स्तर, आयु में छोटा हो सकता है, धन मान वैभव पद प्रतिष्ठा बल में छोटा हो सकता है, परंतु यदि वो विद्यावान है तो उससे विद्या ग्रहण करने में शर्म नहीं। जिसके पास धर्म का ज्ञान है वो भले ही निम्न वर्ण का हो हमसे, लेकिन उससे धर्म का ज्ञान लेने में शर्म नहीं। और विवाह के लिए जब आप स्त्री रत्न का अन्वेषण कर रहे हो और यदि कोई कन्या ऐसी मिले जिसका कि कुल अच्छा प्रतीत न हो रहा हो, दुष्कुल बोला गया है यहाँ पर, आप उसमें सबका अंदाजा ले सकते हैं। दुष्कुल किस किस चीज से कोई भी कुल दुष्कुल कहला सकता है। परंतु जब आप कन्या का अन्वेषण कर रहे हैं और कैसा भी कुल हो, दुष्कुल ही क्यों ना हो, यदि कन्या सदाचारिणी है, धर्मशीला है, गुणवती है, तो ऐसी कन्या को ग्रहण करना चाहिए विवाह के लिए। और इन सब बातों को तो आपने समझ लिया। एक शब्द पर ध्यान देंगे इस श्लोक के, जहां बोल रहे हैं श्रद्धानः, अर्थात ये जो भी चीजें ग्रहण करनी हैं पूरी श्रद्धा के साथ। मतलब जब आप इन चीजों को ग्रहण करने जाएं, जहां जहां से बोला गया है अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से विद्या, निम्न कुल के व्यक्ति से धर्म और दुष्कुल से भी सदाचारिणी कन्या, जब आप ग्रहण करने जाएं तो आपका भाव श्रद्धा का होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो अकड़ के आदेश देकर ले लें ना, आपको उसके आगे विनम्र होना पड़ेगा। ये हमारे प्रथम संविधान निर्माता महाराज श्री मनु की आज्ञा है। यदि आप धर्म की याचना कर रहे हैं, धर्म ज्ञान की याचना कर रहे हैं, तो भले ही वो अपने से निम्न कुल का व्यक्ति हो, लेकिन वहां आपको विनम्र होना पड़ेगा, उससे नीचे बैठना पड़ेगा। ये महाराज श्री मनु की आज्ञा है। यदि आप सदाचारिणी कन्या, धर्मशीला कन्या, गुणवती कन्या का वर्ण करना चाहते हैं और ऐसी कन्या किसी भी कुल में जिसको आप दुष्कुल की संज्ञा दे सकते हैं, तो उसका वर्ण करने के लिए, उसकी याचना करने के लिए आपको विनम्र होना होगा। कहाँ भारत के समाज में मनुस्मृति के द्वारा कोई ऐसा भाव डाला गया जहां हमने स्त्री को दबाने की बात की हो, निम्न स्तर के व्यक्ति को दबाने की बात की हो, निम्न वर्ण के व्यक्तियों को दबाने की बात की हो? हमारे ख्याल से तो इस संसार में बाकी किसी भी अन्य मत पंथ संप्रदाय के ग्रंथों की तुलना में मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट रूप से महाराज श्री मनु ने आपकी निजी सत्ता को धर्म के आगे, व्यवहार के आगे, गुणों के आगे झुकने की आज्ञा दी है। कहीं और ये नहीं हुआ है। इसलिए गर्व करें कि आप भारतीय हैं, गर्व करें कि आप सनातन धर्मी हैं, गर्व करें कि आपको मानव बोला जाता है, इसलिए क्योंकि आप महाराज श्री मनु के अनुयायी हैं, इसीलिए कि आप पर महाराज श्री मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति का शासन है। इसी स्वाभिमान के साथ पुनः निवेदन, यदि ज्ञान अच्छा लगे तो सबसे पहले स्वयं धारण करें, फिर परिवारजनों को बताएं, फिर मित्रों को शेयर करें। कुछ त्रुटि हमसे रहती हो, कुछ आशा आपकी है तो कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञान सत्र में अगली धर्म चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमो नारायणाय।